हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मोयू से, जिस पर कुछ नकाबपोश लोग हमला कर रहे होते हैं और वो अकेले उनसे लड़ रही होती है। लेकिन अकेले लड़ते लड़ते वो घायल हो जाती है और एक नकाबपोश उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी एक अजनबी आकर उसे बचाता है। उसे देखकर मोयू सोचती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे मेरे सपने में दिखाई देता है। वो अजनबी आग में लिपटा हुआ होता है। वो मोयू की हेल्प करता है। उसे देखकर बाकी नकाबपोश भाग जाते हैं, लेकिन मोयू को बचाते हुए वो अजनबी घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस अजनबी को देखते हैं। इसका नाम फान है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। फान देखता है कि मोयू जमीन पर पड़ी होती है। वो रोते हुए उसे उठाता है और मोयू को यान यू कहकर बुलाता है। होश में आने पर यान यू कहती है कि तुम ड्रैगन प्रिंस हो, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह मत करो। शायद यही हमारी किस्मत है, शायद हम अगले जन्म में साथ हो। और ऐसा कहकर यान यू मर जाती है। यान यू की बॉडी से रोशनी निकलकर फान की आंखों में जाती है। उसे यान यू की आवाज सुनाई देती है कि इस जन्म में मैं तुम्हारी आंखें बनकर रहूंगी। अब तुम मेरी आंखों से दुनिया को देखना। और फिर यान यू की बॉडी गायब हो जाती है। वो बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि पुनर्जन्म के इस चक्र को मैं तोड़कर रहूंगा। चाहे तुम कितने भी जन्म लो, तुम कहीं भी रहो, मैं अपने जादू और ड्रैगन पर्ल की मदद से तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ऐसा कहकर फान सुसाइड कर लेता है और उसकी बॉडी से ड्रैगन पर्ल निकल जाता है। अचानक से वो यान यू का नाम लेते हुए उठता है। फान सपने में अपने पुनर्जन्म का याद कर रहा होता है। उठने पर वो देखता है कि मोयू उसके सामने बैठी होती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। फान कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो मना कर देती है। वो उठकर मोयू की तरफ जाता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो गिरने वाला होता है। तभी मोयू उसे गिरने से बचाती है। वो उससे फ्लर्ट करते हुए पूछता है कि क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती हो। मोयू गुस्से से उसे बेड पर धक्का दे देती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। मोयू के मना करने पर वो खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। मोयू उससे थोड़ा डर रही होती है। फान उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमसे शादी करने आया हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आने पर मोयू अपने सिर से उसे मारते हुए कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। मोयू ड्रैगन गैंग की लीडर है। नीचे जाकर वो देखती है कि बाऊजी उससे मिलने आया होता है। वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। बाऊजी कहता है कि कल तुमने मेरे गैंग मेंबर्स को जान से क्यों मारा, मुझे इसका जवाब चाहिए। असल में बाऊजी मोयू के अंडर काम करता है। वो मोयू को हटाकर खुद लीडर बनना चाहता है। उसी ने मोयू पर हमला कराया था। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोयू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि उन्हें मैंने ही मारा है। तभी एक आदमी की आवाज आती है कि उसे बस पता है। वो आदमी अचानक से आकर मोयू पर हमला कर देता है। वो मोयू पर फिर से हमला करना चाहता है, लेकिन फान आकर उसे रोक देता है। इस आदमी का नाम लियांग है। वो भी एक लो लेवल का ड्रैगन है। बाऊजी के पूछने पर कि वो यहाँ क्यों आया है, लियांग कहता है कि मैं कुछ जानी पहचानी स्मेल का पीछा करते करते यहाँ आ गया, लेकिन फान के यहाँ होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से वापस चलो। बाऊजी मोयू से कहता है कि मैं 3 दिन बाद जवाब लेने आऊँगा और तब लीडर की पोजीशन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मोयू कहती है कि लास्ट नाइट के अटैक के बारे में मैं खुद सच का पता करूँगी। मैं वैश्यवृत्ति, जुआ और ड्रग्स सब कुछ बंद करके रहूंगी। बाऊजी कहता है कि वो तो हम देख लेंगे, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद मोयू बेहोश होने लगती है, तो फान उसे संभालता है और अपनी गोद में उसे उठाकर ले जाता है। जब वो उसकी मदद करना चाहता है तो मोयू उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहता है कि लियान ने तुम पर अटैक किया है, मुझे उसका कोल्ड तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालना होगा। मोयू कहती है कि मैं किसी डॉक्टर को बुला लूंगी। फान कहता है कि केवल मैं ही तुम्हें ड्रैगन के कोल्ड से फ्री कर सकता हूँ। उसके इतना कहने पर मोयू मान जाती है। इसके बाद फान अपनी फायर पावर की मदद से मोयू की बॉडी से कोल्ड बाहर निकालता है। मोयू को कमजोरी होती है तो वो बड़े प्यार से उसे संभालता है।
थोड़ी देर बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो उसे थैंक्स कहती है। फान कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे थैंक्स कह रही हो। मोयू कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दौलत, शोहरत, इज्जत, इनमें से जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी मंगेतर बन जाओ। ये सुनकर मोयू उसकी आंखों पर पंच मार देती है। फान कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मोयू कहती है कि ये मत सोचना कि 2 बार मुझे बचाने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी ड्रैगन गैंग का मेंबर आकर मोयू को बताता है कि उन्हें बाउजी के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। सारे सबूत पढ़कर मोयू को पता लगता है कि बाउजी ने ही बहुत सारे ड्रग्स इकट्ठा किया हुआ है। गैंग मेंबर उसे बताता है कि बाकी बहुत सारे गैंग मेंबर्स ड्रग्स के प्रॉफिट के लालच में आकर बाउजी को सपोर्ट करने लगे हैं। मोयू उसे कहती है कि कल तुम अपने खास लोगों के साथ जाकर बाउजी से वो ड्रग्स चुरा कर ले आना। बाद में वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी फान वहाँ आता है। मोयू उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो बिल्कुल चेंज होकर आता है। वो मोयू को ड्रिंक करने से रोकता है। मोयू कहती है कि मेरे फादर ने बड़ी मेहनत से ड्रैगन गैंग को बनाया था, मैं इसे ऐसे तबाह नहीं होने दूंगी। मैं उन सब चोरों को सबक सिखाकर रहूंगी। वो कहता है कि ठीक है, तुम उन्हें सजा जरूर देना। फिर जब मोयू उठकर जाने लगती है तो नशे में होने की वजह से वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन फान उसे गिरने से बचा देता है। मोयू उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। फान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें खुद पर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मोयू उसकी आंखों को देखते हुए कहती है कि यही सेम आंखें मैंने अपने सपने में कई बार देखी है। ये हमेशा बड़े प्यार से मुझे देखती रहती हैं। फान पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन तभी मोयू नशे में उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है। ये सब सुनकर फान उसे गोद में उठाता है और ऊपर रूम में जाकर उसे बेड में लेटा देता है। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। तभी मोयू को होश आता है और वो पूछती है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी मंगेतर हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद नेक्स्ट डे वो मोयू के लिए खाना बनाकर रखता है और वो मोयू को एक पैकेट देता है। उसमें ग्रीन बीन केक रहते हैं। मोयू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है। तो वो कहता है कि बस मुझे पता है, जब तक तुम्हें ये पसंद रहेंगे मैं तुम्हारे लिए ये लाता रहूंगा। मोयू बड़े प्यार से उसे खाती है। फिर मोयू खाना खाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फान पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। वो कहती है कि इस खाने में जहर मिला है। ठीक इसी टाइम बाउजी वहाँ आता है और कहता है कि आज तुम्हारा लास्ट डे है। मोयू कहती है कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है। वो कहता है कि मैंने इतने सालों से ड्रैगन गैंग के लिए काम किया है और मैं हमेशा लॉयल रहा हूँ। मोयू कहती है कि मेरे फादर ने तुम पर बहुत भरोसा किया था। जो ड्रग्स तुमने छुपा कर रखे हैं उसकी वजह से हमारा पूरा गैंग तबाह हो सकता है। वो कहता है कि तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन लीडर बनते ही तुमने ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और जुआ सब बंद करवा दिया। हमारी कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तुम्हारे मरने के बाद मैं सबको वो करने दूंगा जो वो चाहेंगे। तभी फान उसे जोर से मारता है और उससे जहर का एंटीडोट मांगता है। बाउजी कहता है कि तुम क्या मांग रहे हो। फिर जब फान उसे धमकाता है तो बाउजी कहता है कि मोयू को ड्रैगन पाउडर का जहर दिया गया है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। फान उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी लियान आकर उसे बचा लेता है। फान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। ड्रैगन पर्ल मोयू की बॉडी में है, जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं रियल ड्रैगन बन जाऊंगा। फान कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम बस इसके सपने देखते रहो। इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लियान फान पर भारी पड़ने लगता है। लियान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि ड्रैगन पर्ल के बिना तुम कब तक अपनी जादू शक्तियाँ यूज कर पाते हो। उस साल जब ड्रैगन किंग ने तुम्हें इससे शादी करने को कहा था, क्या वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो तुम्हारी आंखें बन सके और तुम फिर से देख सको? क्या वो बस इसी काम के लिए थी? फान कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। फिर वो मोयू से कहता है कि मैं यहाँ ड्रैगन पर्ल के लिए नहीं आया हूँ। मोयू कहती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। लियांग मौके का फायदा उठाकर मोयू को मारना चाहता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही फान उसे लेकर गायब हो जाता है। बाउजी आकर पूछता है कि आपने उन्हें भागने क्यों दिया। लियांग गुस्से से कहता है कि तुम्हें मोयू को जहर देने के लिए किसने कहा था? अगर ड्रैगन पर्ल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बाउजी उससे माफी मांगता है।
लियांग उससे सारे शहर में उन दोनों को ढूंढने के लिए कहता है। वो कहता है कि फान अब ज्यादा टाइम तक नहीं बचेगा। उधर फान मोयू को लेकर दूसरी जगह पहुंचता है। मोयू उस पर गुस्सा हो रही होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मोयू पर जहर का असर होने लगता है तो वो फान को अपने सीक्रेट अड्डे का एड्रेस बताकर बेहोश हो जाती है। फान उसे लेकर वहाँ पहुँचता है। मोयू बेहोश होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ड्रैगन पर्ल से काम नहीं बना तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ऐसा कहकर वो उसका इलाज करना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी एनर्जी मोयू को ठीक करने में लगा देता है। होश आने पर मोयू को फान अपने सामने दिखता है। वो कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब मोयू उसकी देखभाल करने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और ऐसा कहकर वो उसकी आंखों पर किस करती है। उसे फान के साथ अपने पास्ट की कुछ झलकियाँ दिखने लगती है। वो चौंकते हुए कहती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी आंखें हूँ। इसके बाद वो उसकी चेस्ट पर सिर रखकर सो जाती है। फिर सपने में उसे पास्ट में अपनी और फान की शादी का टाइम याद आता है। नींद से उठने पर उसे फान नहीं दिखाई देता है तो वो परेशान हो जाती है। तभी फान वापस आता है। वो उसके लिए ग्रीन बीन केक लेने गया था। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। वो उसे गले लगाकर कहती है कि पिछले जन्म में हम दोनों इतनी जल्दी अलग हो गए थे, मुझे लगा जैसे कि मैं फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। फान चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। मोयू हाँ कहती है। वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी बाऊजी अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। मोयू उससे लड़ने के लिए बाहर आती है। उसे ठीक देखकर वो कहता है कि तुम्हें तो मरने वाली हालत में होना चाहिए था। मोयू कहती है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बाऊजी मोयू का मुकाबला नहीं कर पाता तो वो अपने आदमियों को लड़ने भेज देता है, लेकिन फान उन सबको पीट देता है। मोयू का इलाज करने की वजह से फान कमजोर हो गया होता है। तभी लियांग वहाँ आता है। मोयू उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे वो टिक नहीं पाती। लियांग अपनी पावर यूज कर उसके अंदर से ड्रैगन पर्ल निकाल देता है, लेकिन तभी फान अपनी पावर से उस पर अटैक करता है और ड्रैगन पर्ल वापस मोयू की बॉडी में चला जाता है। लियांग उसे कहता है कि तुम अपनी आत्मा की पावर यूज कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। ये सुनकर मोयू चौंक जाती है। फान कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें उसे और नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। लियांग कहता है कि हम दोनों ड्रैगन हैं और हमारी क्लान में मेरा स्टेटस बहुत नीचे है। ड्रैगन पर्ल की मदद से मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। फान कहता है कि ड्रैगन पर्ल हमारी क्लान का ट्रेजर है, ये बहुत पावरफुल है। अगर तुमने इसकी मदद से जबरदस्ती अपनी ड्रैगन आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की तो तुम्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लियांग कहता है कि तुम डरते हो कि मैं मोयू को मार दूंगा। फान कहता है कि अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, और ऐसा कहते ही वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर लियांग अपनी पावर यूज करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही फान अपनी पावर एक ड्रैगन के रूप में उसके अंदर भेज देता है। लियांग बुरी तरह से घायल होकर वहाँ से भाग जाता है। फान नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मोयू उसे संभालने आ जाती है। वो कहता है कि मैंने अपनी मैजिकल पावर और ड्रैगन पर्ल का यूज किया था ताकि तुम पुनर्जन्म ले सको। मैंने एक जन्म से दूसरे जन्म तक तुम्हारा पीछा किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मोयू बुरी तरह से रो रही होती है। फान की बॉडी रोशनी में बदलने लगती है। मोयू उससे पूछती है कि क्या किसी तरह से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपनी ये पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। पुनर्जन्म का ये चक्र चलता रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद मेरा किया प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हो सकता है, और ऐसा कहकर फान मर जाता है। मोयू रोते हुए उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है और एंड में वो उसे किस करती है, और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।